हे नारद, मैं तो इस वृंदावन में आकर रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े मेरे दोनों पुत्र थके मांदे बहुत ही दुखी हो रहे हैं। इसलिए मैं यह स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूँ। ये दोनों अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मैं माँ होकर भी तरुणी, ये और दोनों पुत्र होकर भी वृद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं। ये विपरीतता क्यों है? इसलिए हे नारद, मेरे मन में मेरी अवस्था शोक संतप्त हो रही है। आप बहुत ही बुद्धिमान है, योग निधि है, कृपा करके बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से विचार करके आपके दुख के कारण को देखता हूं। शीघ्र ही तुम्हारा यह विषाद दूर होगा। भगवान श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी के ऐसा कहने पर भक्ति के चित्त को मानो अत्यंत शांति मिली। नारद जी आगे कहते हैं कि हे देवी, मैं देखता हूं कि यहाँ पर घोर कलयुग छाया हुआ है इस पृथ्वी पर। इस घोर कलयुग में लोग मदांध हो रहे हैं, कामांध हो रहे हैं, विषयों में आसक्त हो रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है, लूटपाट मची है। भक्ति का कोई नाम ही नहीं लेने वाला, ज्ञान और वैराग्य की तो पूछो ही मत। हे देवी, ये गोकुल धाम, ये वृंदावन धाम भगवान की लीला भूमि है। इस भूमि पर, इस धरती पर आकर के तुम तो पवित्र और युवती हो गई हो, परंतु ग्राहका भावात के कारण से तुम्हारी ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस कलयुग में इनका कोई ग्राहक नहीं है। हे देवी, इस कलयुग में न तो किसी को ज्ञान चाहिए और न ही किसी को वैराग्य चाहिए, लेकिन ये पवित्र वृंदावन धाम जो है, यहाँ पर भक्ति हमेशा नृत्य करती है। इसलिए तुम तरुणी और युवती हो गई हो। तो भक्ति ने कहा कि हे नारद, अगर कलयुग का इतना ही बोलबाला है, अगर कलयुग इसी प्रकार से सारे सार को हर लेता है, तो फिर महाराज परीक्षित ने कलयुग को इस धरती पर रहने ही क्यों दिया? जब कलयुग उनकी शरण में गया था तो उनको छोड़ा क्यों कलयुग को? तो नारद जी कहने लगे कि हे देवी, सारग्राही राजा परीक्षित सार को भ्रमर की तरह ग्रहण करने वाले थे। उन्होंने जब देखा कि इस युग के, इस कलयुग के बड़े ही विलक्षण फायदे हैं, बड़े अद्भुत फायदे हैं, बड़े ही उत्तम लाभ है इस कलयुग के, जो मुक्ति, जो भगवान की प्राप्ति, जो भगवत प्राप्ति पूर्व के युगों में हजारों सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती थी, वो कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे देवी, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान श्री हरि का कीर्तन ही पार करा देता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वो भगवान का एक बार कीर्तन कर ले, इस भागवत पुराण को कानों में उसके शब्द पड़ जाए, तो मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। हे देवी, और मैं क्या बताऊं? तो भक्ति बोली कि हे नारद, हे महाराज, अब आप मेरे इन दोनों पुत्रों को, आपके वचन बड़े अमोघ हैं, आपके दर्शन से चित्त को शांति मिलती है, तो आप मेरे इन पुत्रों को कोई ऐसा उपाय कीजिए कि ये मेरे दोनों पुत्र
मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाए और ये उठ करके खड़े हो जाए। जब इस प्रकार से भक्ति ने नारद जी से कहा तो नारद जी ने कहा कि देखो देवी, मैं अभी कोई उपाय करता हूं। नारद जी महाराज ज्ञान के पास गए और बोले, हे ज्ञान तुम उठो, हे वैराग्य प्रबोध्यताम, हे ज्ञान प्रबोध्यताम। लेकिन न तो ज्ञान उठा न वैराग्य। अब नारद जी को चिंता हुई। नारद जी ने वेदों की ध्वनि की। वेदों की ध्वनि सुनने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं हुआ। गीता पढ़ करके सुनाई, वेद पढ़ करके सुनाए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो नारद जी बड़े उदास हो गए, बड़े खिन्न हो गए। जब इस तरह से नारद जी उदास हुए तो सहसा आकाश में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है कि हे नारद, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह उद्योग सफल होगा। तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा जो तुम्हें सनकादिक ऋषि बताएंगे। महाराज अब देखिए, अगर सत्कर्म करना है तो सनकादिक क्यों बतावे, वो आकाशवाणी ही बता देती। लेकिन विधि का विधान, जिस के हाथ से जो जो कर्म जिस प्रकार से होना होता है वो वैसे ही होता है। महाराज नारद जी वहां से चले, आश्रम आश्रम तीर्थ तीर्थ इतस्ततः भ्रमण करते हुए हर एक से जाकर के कोई न कोई उपाय पूछते कि बताइए वो ज्ञान और वैराग्य कैसे मूर्छित अवस्था से विरत होंगे। लेकिन कोई उसका उपाय नहीं कर पाता, कोई उसमें सफल नहीं हो पाता। कई लोग तो नारद जी को दूर से देख करके ही वहां से हट जाते कि ये कोई प्रश्न पूछेंगे। अरे जब नारद जी को ही पता नहीं है तो हम जैसे लोगों को कैसे पता होगा। हम तो साधारण से भगवान का जप तप करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी जब सब ओर से निराश हो गए, उदास हो गए, वैसे चलते चलते वो इधर ही आ रहे थे। सामने सनकादिक दिखे तो नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि हे सनकादिकों, ये मैंने आश्चर्य देखा था। आप बड़े ही प्रबुद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आप ही कोई इसका उपाय कीजिए। तो सनकादिकों ने कहा कि हे नारद, तुम प्रसन्न हो जाओ। अरे तुम खूब प्रसन्न हो जाओ। देखो, तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, तुम खूब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि उपाय तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रगण्य योग भास्कर। हे भगवान श्री कृष्ण के दासों में सबसे अग्रगणी होने वाले हे नारद ऋषि, आप प्रसन्न हो जाइए कि वो जो उपाय है वो तुम्हारे स्वयं के पास है। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा कि हे सनकादिकों, आपके दर्शन अमोघ है। आपके जो जीव दर्शन करते हैं उनके पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं। मैं आपकी शरण में हूं महाराज। आप शेष नाग की गाई हुई भागवत का लगातार वाचन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। मैं आपकी शरण में हूं महाराज। हे सनकादिकों, आप लगते तो है तो 5-5 वर्ष के, लेकिन आप पूर्वेशाम अपि पूर्वा है, आप पूर्वजों के भी पूर्वज है। मैं आपकी शरण में हूं, अब आप ही इसका कोई उपाय कीजिए। तो सनकादिकों ने कहा कि इसका उपाय है नारद, भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो। वो भक्ति और उनके पुत्र दोनों सब युवा हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि भागवत महापुराण, कि वही भागवत महापुराण जो आपने ब्रह्मा जी से सुनी, और जब खिन्न मन होकर के, उदास मन होकर के वेद व्यास जी शोक में बैठे थे, तब आपने जाकर के उनको चतुश्लोकी जो भागवत सुनाई, वही भागवत कथा का आयोजन कराओ। और उस भागवत कथा जहाँ भी होगी, भक्ति वहां अपने पुत्रों के साथ अपने आप पहुंच जाएगी।
जब इस प्रकार की बात सनकादिकों ने की तो नारद जी ने पूछा कि हे सनकादिकों, इस भागवत महापुराण की विधि क्या है, किस प्रकार ये कथा होती है, कैसे की जाती है, इसकी सारी विधि बताओ, कहाँ की जानी है। तो सनकादिकों ने कहा कि ये कथा हरिद्वार में एक आनंद नामक घाट है, वहां पर करेंगे। तो वहां पे चलते हैं, वहीं पे ये कथा करेंगे। सनकादिकों ने बताया कि भागवत कथा करने के लिए व्यक्ति नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्या वंदन इत्यादि करके और ब्रह्मचर्य का पालन करे, कम बोले, अशौच अवस्था में न रहे, भूमि पर शयन करे, अभ्यागत का स्वागत सत्कार करे, झूठ न बोले, गौ माता की सेवा करे। इस प्रकार के वो आचरण उसको करने होते हैं। और वैष्णव हो, विष्णु संप्रदाय का हो, विद्वान हो, तो ये सब बातें उस वक्ता में होनी चाहिए। और ये जो भागवत महापुराण की कथा है, इसको न तो जल्दी जल्दी किया जा सकता है और न ही इसको बहुत ही लंबा दीर्घ सूत्री बनाया जा सकता है। इसलिए इसको सप्ताह का विधान किया गया है महाराज। एक सप्ताह तक कोई भी समय निकाल करके, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना, शौच का पालन करना, कम बोलना, झूठ न बोलना, सत्य पर रहना, व्रत रखना, ये सब नियम लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसलिए कम से कम एक सप्ताह तक इस भागवत महापुराण की विधि का विधान जो है वो रखना पड़ता है। और इस सप्ताह का जो महत्व है, वो महत्व है महाराज कि यज्ञाद गर्जति सप्ताह, सप्ताह गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्यते, तीर्थ नित्यम ही गर्जति। एवं योगाद गर्जति सप्ताहो, ध्यानांच ज्ञानांच गर्जति, किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, रे रे गर्जति गर्जति। यज्ञ, दान, तप और ध्यान, ज्ञान, योग, इन सब से बढ़कर है सप्ताह। सप्ताह इन सब से बढ़कर के है। इन सब को एक तरफ रख दो और एक तरफ आप सप्ताह का श्रवण कर लो। इन सब से बढ़कर के फल प्राप्ति, ऐसा विद्वानों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है महाराज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भागवत महापुराण ही एक ऐसा शास्त्र है जो कलयुग में, जैसे कि बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए, जैसे बहुत बड़ी आग लग जाए, तो बचाने वाला कौन है? बचाने वाला ये भागवत महापुराण है। जैसे विषयों की बाढ़ आ जाए, काम की, लोभ की, मोह की, इसकी अग्नि जल रही है, उन सब में आपको जो बचाने वाला है, आपका जो पालनहार है, ये भागवत महापुराण है। एकादश स्कंद में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे होते हैं, तो उद्धव रोते रोते कहता है कि हे कृष्ण, हे सखा, आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, इधर कलयुग आने वाला है, तो ये पृथ्वी, गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? इसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं इस भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो जाता हूं। जो जो इसका पठन करेगा, जो जो इसका श्रवण करेगा, उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो मेरे यहाँ रहने से होता है। इससे ज्यादा इस भागवत महापुराण की महिमा क्या कहे। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों,
जब हरिद्वार में आनंद घाट पर कथा का समाचार हुआ तो जैसे तीनों लोकों में हो हल्ला हो गया। ब्रह्मलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, देवलोक, सभी लोकों में हल्ला हो गया कि भागवत कथा होने वाली है, भागवत कथा होने वाली है। जगह जगह से वैष्णव, ऋषि मुनि इत्यादि आने लगे। परम वैष्णव भृगु, महर्षि वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, वेदादिति, मार्कंडेय, साकल, परशुराम, महर्षि वेदव्यास जी महाराज, पाराशर महाराज इत्यादि प्रमुख प्रमुख ऋषि अपने शिष्यों, अपने बच्चों, अपनी स्त्रियों को लेकर के उस आनंद घाट पर पहुंचने लगे। इधर मंत्र, उपनिषद, वेद, वेदांत, 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर के, सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर के, अरे भागवत महापुराण होने वाली है, सभी आनंद घाट पर पहुंचे। हे सौनकादिक ऋषियों, क्या बताऊं, ऐसा अद्भुत दृश्य था कि सबसे आगे विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी बैठे, उनके सबसे आगे नारद जी बैठे। इधर एक पंक्ति में ऋषि मुनि बैठे थे, सभी प्रमुख प्रमुख, इधर देवता गण बैठे, इधर एक तरफ स्त्रियां बैठ गई और आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, अबील गुलाल की वर्षा होने लगी, जय जयकार के घोष होने लगे, शंखनाद होने लगा। ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा मनोरम दृश्य। और सनकादिक भागवत महापुराण की महिमा ही अभी बता रहे थे कि इतने में ही भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति सुतः तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नामानि वदन्ति। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा करते करते उस आनंद नामक घाट पर उपस्थित हो गई। भक्ति जब वहां पर आई तो भक्ति ने कहा कि हे भगवान, मैं तो कलयुग में प्राय नष्ट ही हो गई थी, आपने कथामृत का पान करा करके मुझे पुष्ट कर दिया, मेरे दोनों पुत्रों को पुष्ट कर दिया, अब आप बताइए कि मैं कहाँ पर रहूं। तो संकादिकों ने कहा कि हे भक्ति, तुम भक्तों को भगवान का रूप दिखाने वाली हो, भक्तों को भगवान से मिलाने वाली हो, इसलिए तुम जाओ भक्तों के हृदय में रहो, तुम वैष्णवों के हृदय में रहो, और ये जो तुम्हारे दोनों पुत्र हैं ये भी अपना अपना स्थान अपने आप तुम्हारे बढ़ने से इनका स्थान भी इनको सुनिश्चित प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सनकादिकों ने भागवत महापुराण की कथा वहां पर प्रारंभ की। उसकी महिमा ही बता रहे थे कि भक्ति का इस प्रकार आगमन हुआ। और अधिक क्या कहूँ सनकादिकों, हे सौनकादिकों, और अधिक में क्या बताऊं कि इस भूलोक में, इस संसार में यह श्रीमद् भागवत साक्षात पर ब्रह्म का ही विग्रह है। हम इसकी जितनी भी महिमा कहे वह कम है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर जो मनुष्य इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की समता उनको प्राप्त हो जाती है। अतः इसको छोड़कर किसी और धर्म का क्या प्रयोजन। हे सौनकादिकों, जब मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ये सुख कथा, ये सुख सागर, ये भागवत महापुराण उसको प्राप्त होती है। अंत समय में कोई भाग्यशाली होता है जिसके कानों में भागवत कथा के कथामृत पड़ जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा में, इस सप्ताह में इसको अच्छी प्रकार से करना चाहिए, विधि विधान से। और अंत में जो ब्राह्मण, जो
विद्वान उस कथा को कर रहा हो, उसको अगर सोने के सिंहासन में इसको रख करके उसको दी जाए तो महाराज वो भगवान श्री कृष्ण की सायुज्य को प्राप्त कर लेता है।